अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब ठीक ठाक। तो देखिए बेटा, आज हम ना करते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव जो होती है ना, रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव, यानी एक रिजल्टेंट वेव है जो दो सुपरपोजिशन वेव के ओवरलैप करने से पैदा होती है, जो फ्रिक्वेंसी तो सेम हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हूँ। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके कुछ कंसेप्ट हैं वो समझ लें, उन कंसेप्ट को आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, हमने ये दो वेव बनाई, एक वेव ये है, एक वेव ये है। इन वेव के हमने पॉइंट्स के नाम दे दिए बेटा कि ये वाला जो पॉइंट है मीन पोजीशन का 1 हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन 2 हो गया, फिर मीन 3 हो गया, ये फिर नेगेटिव एक्सट्रीम है 4 हो गया, ये 5 है, ये 6 हो गया, ये 7 और ये 8 और ये 9। सिमिलरली इस वेव पे ये पॉइंट 1 हो गया बेटा, ये मैक्सिमम 2 हो गया, 3 और मैक्सिमम 4, ये मैक्सिमम 5 और ये 6 और ये 7, ये मैक्सिमम 8 और ये 9। इन वेव का ना जब ये दोनों ओवरलैप करेंगी, अब बेटा देखें, इसकी डायरेक्शन ये वाली है, इसकी डायरेक्शन ये, फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम होगी, तो हमें रिजल्टेंट वेव मिलती है। किस तरह मिलेंगे रिजल्ट हम देखते हैं। याद रखिए बेटा, जो पॉइंट है ना आड, यानी कि 1 3 5 7 9, इधर ही 1 3 5 7, अब ये ओवरलैप करें ना, 1 का डिस्प्लेसमेंट भी 0 आ रहा है, 3 का भी 0 आ रहा है, 5 का भी, 7 का 9, यानी आड जो पॉइंट है ना उनका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम देखते हैं इवन, इसमें जब ओवरलैप करेगी इसका भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसका भी क्या है, मैक्सिमम है। तो देखें ये अपवर्ड हमारे पास मैक्सिमम 2 का डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब जाते हैं 4 पे, 4 का ये भी डाउनवर्ड मैक्सिमम है, ये भी क्या डाउनवर्ड मैक्सिमम, तो हमारे पास डाउनवर्ड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। अब जाते हैं 6 पे, तो ये बेटा अपवर्ड मैक्सिमम, ये भी अपवर्ड मैक्सिमम, तो हमें ये अपवर्ड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हम 8 पे जाएं तो वो क्या, अगर डाउनवर्ड मैक्सिमम आता है। तो मतलब क्या, अगर हमारे पास दो वेव हैं, ओवरलैप करके वो स्टेशनरी वेव पैदा करती है ना, उनके अगर हम पॉइंट्स के नंबर दे दें, आर नंबर पे जो डिस्प्लेस एम्पलीट्यूड आएगा आ रहा है वो 0, इवन नंबर पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम, कभी अपवर्ड और कभी डाउनवर्ड। ये है बेटा स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव का रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। देखें बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव, पहला है पॉइंट ऑफ वेव शो 0 डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड नोड। हाँ, ये जो स्टेशनरी वेव है, ये देखो 1 3 5 7 9, ये 0 डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। ठीक है, फिर बताओ, ये 1 3 5 7 9 जो 0 डिस्प्लेसमेंट शो करे बेटा उनको हम कहते हैं नोड। ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड और ये भी नोड, यानी कि आर नंबर क्या है, नोड। नोड का जो एम्पलीट्यूड है क्या आ रहा था, 0। अच्छा, अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं उनको हम नाम देते हैं एंटी नोड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं क्या कहते हैं बेटा, एंटी नोड। ठीक है, दूसरा देखें, कहता है ईच पॉइंट अलोंग स्टेशनरी वेव वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। हाँ, हर पॉइंट ना स्टेशनरी वेव का डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करेगा, डिफरेंट ईच पॉइंट अलोंग द स्टेशनरी वेव वाइब्रेट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। हाँ ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, हर एक का पॉइंट का एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट। देखें ना, 1 और 2 का देखें तो भी डिफरेंट, 2 और 3 का, 3 और 4 का, सबका क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट कहता है द पॉइंट बिटवीन टू सक्सेसिव नोड आर इन फेस विद ईच अदर। हाँ देखिए बेटा, दो नोड के दरमियान जो पॉइंट होता है ना, ये इन फेस है। ये दो नोड है, इनके दरमियान ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, इन फेस, क्योंकि देखो इनका भी एंगल 0 बन रहा है, इसका भी 0, इसका भी 0। दो नोड के दरमियान ये वाला पॉइंट, ये भी नोड है, ये भी नोड है, इनके दरमियान ये जो पॉइंट है, या ये भी नोड है, ये भी नोड है, इनके दरमियान ये पॉइंट। देखो बेटा, 2 पॉइंट 4 पॉइंट 6 पॉइंट 8 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करें तो मतलब ये सारे इन फेस हैं। ठीक है, यानी कि साबित हो गया दो नोड के दरमियान जो पॉइंट आता है वो क्या है, इन फेस। अच्छा, ये मैंने अभी बता दिया था कि सॉरी, ये वाला द पॉइंट स्टेशनरी वेव विच है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटी नोड, आर कॉल्ड एंटी नोड, यानी कि मैंने अभी बताया कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करे ना वो एंटी नोड होता है, जो 0 डिस्प्लेसमेंट शो करता है वो नोड। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड इज लैम्डा बाय 2, टू नोड के दरमियान देखें, ये नोड है, ये वाला नोड और ये वाला नोड, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा हाफ वेव लेंथ होगी, क्योंकि इधर से लेकर इधर तक एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक साइकिल वेव लेंथ होती है लैम्डा। तो अगर हम इधर कंसेक्टिव नोड पे आ जाए ना, ये वाला नोड और ये हाफ वेव लेंथ के बराबर, यानी क्या होगी, लैम्डा बाय 2 होगी। ठीक है,
याद रखना 2 नोड के दरमियान जो पाथ डिफरेंस आ रहा है या वो कितना आ रहा है बेटा, लैम्डा बाय 2, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद कहता है डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड वन एंटी नोड इज़ लैम्डा बाय 4, ये भी याद रखना। देखें ये हमारे पास है नोड और ये भी नोड, इनके दरमियान अगर टोटल है लैम्डा बाय 2, फिर एक नोड और एक एंटी नोड का लेंगे तो वो आएगा लैम्डा बाय 4, यानी इस लैम्डा बाय 2 का भी मज़ीद हाफ हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें ये भी नोड और ये भी नोड, इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आ रहा है ना, फिर ये है एंटी नोड, एंटी नोड और नोड के दरमियान क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 4 आ जाता है। ठीक है, आगे देखें द एनर्जी स्टैंडिंग बिटवीन नोड्स, नोड्स के दरमियान एनर्जी होती है वो स्टैंडिंग, यानी कि इनके दरमियान जो एनर्जी है ना ये वाली मैक्सिमम स्टैंडिंग रुकी हुई नजर आएगी। जब ओवरलैप करते हैं ना मैक्सिमम पोजीशन पे तो कौन सी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, यानी स्टैंडिंग इन नोड के दरमियान। ठीक है, अब इनमें पोटेंशियल मैक्सिमम स्टैंडिंग मतलब है ये स्ट्रेच नहीं हमें नज़र आएगी, वैसे बेसिकली पार्टिकल अप एंड डाउन मूव तो कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या नज़र आएगी, जैसे स्टैंडिंग वेव होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे है एनर्जी ओसिलेट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन नोड्स। हाँ, इन नोड्स के दरमियान एनर्जी क्या करेगी, ओसिलेट करती है। कैसे, देखिए बेटा ये जो वेव्स हैं जब ये वेव्स मूव करते हैं ना, ये वाला लूप जो है एक लम्हा ऊपर तरफ मैक्सिमम ऊपर की तरफ बनेगी, जब ये वेव आगे जाए ये वाला फिर ऊपर जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या आता है, नीचे आता है। जब ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा ना मेन पोजीशन से गुजरेगा, जब ऊपर था तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ये वाला हिस्सा मेन से गुजरेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। फिर ये ऊपर, यानी ये वेव इस तरह ओसिलेट करे ना ये पार्टिकल, जब एक्सट्रीम पे होती है बड़ा पोटेंशियल जी मैक्सिमम, जब मेन पे आ जाएगी तो जीरो, फिर नीचे की तरफ आई तो मैक्सिमम, मतलब पोटेंशियल ऊपर एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक जीरो, जब मेन पे आता है काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो, नीचे आएगा पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक जीरो, यानी कि इस तरह क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। कैसे, तो हम कह सकते हैं एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन नोड्स, नोड्स के दरमियान एनर्जी क्या करती है, ऑसिलेट करती है। चलो आगे देखें व्हेन एंटी नोड आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन, जब एंटी नोड एक्सट्रीम पोजीशन में होगा ना द होल एनर्जी इसका पोटेंशियल, तो मैंने अभी बताया होल एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल, वाइल पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी ना तो फिर होल एनर्जी इज काइनेटिक, तो मेन पोजीशन में जब गुजरेगी होल एनर्जी कौन सी हो जाएगी बेटा, काइनेटिक हो जाएगी। दोबारा देखें, यानी चलो हम इस लूप को ले लेते हैं, ये भी नोड है ये भी नोड है, जब एक्सट्रीम पे है ना ये वाले एंटी नोड तो हम मैक्सिमम जो टोटल एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल होगी मैक्सिमम, काइनेटिक क्या होगी बेटा, काइनेटिक होगी ज़ीरो। जब ये मेन पोजीशन गुजरेगी ना वेव नीचे की तरफ आई, मेन पे आएगी तो काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इस पोजीशन में ये बैठ काइनेटिक क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, इक्विलिब्रियम पोजीशन जब गुजरे पोटेंशियल क्या आ जाएगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, फिर ये डाउनवर्ड जब इधर लूप बनेगी ना इसकी तो फिर क्या होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी और काइनेटिक ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये ऑसिलेट कर, इस ऑसिलेशन दौरान जो एनर्जी है क्या कर रही है, वो भी ऑसिलेट, तो हम कह सकते हैं दो नोड के दरमियान एनर्जी ऑसिलेट करती है, किन में, पोटेंशियल में भी और काइनेटिक में भी। ये था बेटा स्टेशनरी वेव, बहुत ये अहम कंसेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करना है। इसके रिलेटेड आगे हम ना लॉन्ग क्वेश्चन करें, स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।